हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर समीर, बायोलॉजी फैकल्टी एट रॉयल इंस्टीट्यूट। आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर अपन बात करेंगे जो जनरली बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहती है, लाइक क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन। इन दोनों में डिफरेंसेस लोगों को पता नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, इन दोनों टर्म्स के बारे में मालूम नहीं होता। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, क्या है प्रॉब्लम कि दोनों में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहे हैं, दोनों में पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं या जीन ट्रांसफर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर में क्या है कि ये पेयर है, राइट। इसको बोलते हैं बाइवेलेंट स्टेज, या इसे बोलते हैं पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये पेयर है और वैसा पेयर ये भी है, राइट। सो ये भी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो वो इन दोनों के बीच में हो रहा है। यहां से कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया इस वाले क्रोमोसोम के पास, और यहां का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ इस वाले क्रोमोसोम के पास। मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, सो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसको आप क्रॉसिंग ओवर टर्म यूज करते हैं, राइट। एंड इट डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। इसको डिस्कवर्ड किया था मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर। सो क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको अपन बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। लेकिन ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन में यहां पर मैंने कहा कि देखिए, अपन दो बहुत सिंपल सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्रोमोसोम है, कंप्लीट क्रोमोसोम है, और इसको अपन ने एक पेयर बोल दिया है, राइट। दिस इज द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहां पर भी अपन पूरा क्रोमोसोम बना लेते हैं और ये हमारे लिए एक पूरा पेयर है, राइट। तो ये दोनों पेयर है जो अलग अलग है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो इस क्रोमोसोम से इस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है। आई मीन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। सो इसको अपन बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन, राइट। सो आपको ये डिफरेंसेस अब मालूम चल गया। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, इसको क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। और नॉन होमोलोगस, क्योंकि ये पेयर अलग था, वो पेयर अलग था, दो अलग अलग पेयर है, तो आपस में तो नॉन होमोलोगस है। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो जीन एक्सचेंज चल रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज चल रहा है, उसको आप ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सो दो टर्म के बारे में कंफ्यूजन हमारा खत्म हो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन, इस पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल होता है, इसके लिए वेल नोन साइंटिस्ट है ग्रिफिथ, राइट। ग्रिफिथ ने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था माइज एंड निमोनिया बैक्टीरिया के ऊपर, राइट। और वहां से उन्होंने इस पूरे प्रिंसिपल को प्रूव करके बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसडक्शन के लिए जाने जाते हैं लीडरबर्ग, राइट। जोशुआ लीडरबर्ग होते हैं, ये इसके लिए वेल नोन है। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मैकेनिज्म दिखाई। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मैं यहां पर बैक्टीरिया मेंशन करता हूं, बैक्टीरिया, और यहां पर भी मैंने बैक्टीरिया मेंशन कर दिया, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया हो, यहां पर अपन यूकेरियोटिक सेल भी रख सकते हैं। जैसे कि लाइक अपन कोई भी जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, अपन यूकेरियोटिक सेल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पर बेसिकली प्रोकैरियोट के लिए वर्ड यूज होता है, राइट। तो इसका मतलब है ये प्रोसेस है, इट इज अ process in which we introduce a desired gene, और part of DNA भी लिख सकते हैं, a part of DNA in bacterial cell, राइट। एनसीईआरटी में बैक्टीरियल सेल है तो अपन उसी पर बात करते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस इन विच वी इंट्रोड्यूस अ पार्ट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, जहां अपन एक आउटर डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इसको बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और विदाउट एनी वेक्टर, किसी
वेक्टर की हेल्प के बिना हम ट्रांसफर कर पा रहे, इसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोसेस बाय विच वी इंट्रोड्यूस अ पार्ट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, इसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। बट ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन में आप एक जीन को एक बैक्टीरिया से ट्रांसफर कर रहे हो, राइट, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, बट विद द हेल्प ऑफ अ वायरस और बैक्टीरियोफेज भी वायरस ही होते, बैक्टीरियोफेज। सो इन विच वी ट्रांसफर a part of DNA और जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, जेनेटिक मटेरियल with the help of virus in another bacteria, right? तो आप एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वायरस, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो उसको अपन बोल रहे हैं ट्रांसडक्शन, राइट? ट्रांसडक्शन में आप यूं भी लिख सकते हो कि आप एक जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी बैक्टीरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ एनी वेक्टर लाइक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। तो यहां पर विदाउट वेक्टर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां हम वायरस को एज ए वेक्टर लेके ट्रांसफर कर रहे हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन में ये डिफरेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करना बैक्टीरियल सेल में डायरेक्टली, और यहां पर अपन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, और वेक्टर की फॉर्म में हम वायरस या बैक्टीरियोफेज को यूज कर रहे हैं, राइट? सो हमारे पास चारों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया कि क्रॉसिंग ओवर एंड ट्रांसलोकेशन बोथ आर डिफरेंट टर्म। क्रॉसिंग ओवर जहां एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ट्रांसफॉर्मेशन जहां हम एक आउटर डीएनए को एक बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट अ वेक्टर, और यहां पर आप एक आउटर डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वायरस और बैक्टीरियोफेज, आई मीन वेक्टर। तो ये चारों टर्म्स जो है वो अब आप लोगों के क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। जुड़े रहिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।